एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, ये रेफरेंस फ्रेम, ये रेफरेंस फ्रेम क्या होता है इसके बारे में एक बार मैं बता देता हूँ। रेफरेंस फ्रेम होता है जहां पर बैठ करके हम बॉडी को ऑब्जर्व करते हैं, हम किस कंडीशन में देख रहे हैं। ये रेफरेंस फ्रेम दो टाइप का होता है, मैं डिटेल में बताऊंगा। अभी इतना देखिए कि दो टाइप का रेफरेंस फ्रेम होता है, नॉर्मली बता देता हूँ। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक होता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और दूसरा जो होता है वो होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको हम बोल सकते हैं IFR, और ये हो गया NIFR। ये हो गया नॉन। ठीक है, आगे बताना ही है, पहले भी मैं बताया हूँ। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो ऑब्जर्वर है आइदर रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन में रहता है, यानी जब देखने वाला रेस्ट में हो या तो फिर यूनिफॉर्म मोशन में हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कब रहेंगे कि अदर, मतलब कि ऑब्जर्वर किस में रहेगा, ऑब्जर्वर इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो अपना तो बस ये कि आइडिया आपको देना था अंकित, इसीलिए मैंने डिस्क्राइब कर दिया। यानी अब बोल रहा है कि प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ मूविंग रेफरेंस फ्रेम, यानी अब क्या है कि अभी तक आपने जो बॉल को थ्रो किया, वो सोचिए कि आप लोगों ने अभी तक जो बॉल को थ्रो कर रहे थे प्रोजेक्टाइल के लिए, वो ग्राउंड पर खड़ा होकर के कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, आपके मन में ऐसी इच्छा आई कि अब आपके मन में इच्छा है कि चलो यार एक काम करते हैं, सामने से बस जा रही है या ट्रक जा रही है, पीछे का ट्रैक्टर जो रहता है वो जा रही है, उसके ऊपर आप लोग चढ़ गए, और एक स्पीड तो ट्रैक्टर खुद चल ही रही है। जैसे कि मैं आगे बढ़ रहा हूं, जैसे कि ये कंडीशन, पहले तो कल तक आप जो थ्रो कर रहे थे वो रेस्ट कंडीशन में थ्रो कर रहे थे ग्राउंड पर खड़ा होकर के, लेकिन आज जो आप थ्रो करोगे अब, ठीक है, ये ग्राउंड है और ये जो कोई v वेलोसिटी से जा रही है। अब आपके मन में इच्छा आई, आप यहाँ पर आकर के खड़े हो गए, ठीक है, और आपने इस बॉल को क्या किया, यू वेलोसिटी के साथ में प्रोजेक्ट किया। यू वेलोसिटी के साथ आपने प्रोजेक्ट किया, हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर, यानी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इतना है। इस हाइट को नेग्लेक्ट कीजिएगा, ये हाइट जो है वो नेग्लेक्टेंस है, उस हाइट का कोई मतलब नहीं, थोड़ा सा हाइट है उसका कोई प्रॉब्लम। तब अब ये क्या होगा, तो अब जो है ये जो है ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा, यही होगा ना। तो अब देखो, अब इसमें हमें फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करने के लिए बोले, या तो फिर हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड करने के लिए, जो भी बोले हम अपन देखते हैं। तो सपोज दैट आपको टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करने के लिए बोल रहा है इस कंडीशन में, तो आपको मैंने क्या बताया है, फिर से ध्यान दीजिएगा, प्रोसेस एकदम रिपीट कर रहा है, फर्स्ट डे से प्रोसेस रिपीट कर रहा है 2D मोशन के स्टार्टिंग क्लास से। तो हमने क्या बोला था, सारे जितने भी वेरिएबल्स हैं इसको अलोंग द एक्स एक्सिस और अलोंग द वाई एक्सिस रिजॉल्व करेंगे। तो हमारी इच्छा हुई कि हम इस डायरेक्शन को एक्स मान लिए और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को हमने वाई मान लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लोग देखेंगे, सारी क्वांटिटी को रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मजे की बात ये है कि ये हमारा जो वेलोसिटी है, जो आपका ट्रक है, इसकी वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में, और अगर अलग डायरेक्शन में रहता तो हम अलग डायरेक्शन में दे देते।
लेकिन यहाँ पर की डायरेक्शन जो है इसका एक्स एक्सिस है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हमें छेड़छाड़ किसके साथ करना है? इस यू के साथ, यू को छेड़ना है। यू को छेड़ करके क्या करना है? अलोंग द, इसके अलोंग अलग से रिजॉल्व कर देना है, ठीक है, इसके अलोंग इधर रिजॉल्व कर देना है, यू कॉस थीटा, ठीक है। तो अब एक चीज आप सोच करके देखिए कि अगर इस u का कंपोनेंट इधर u cos थीटा है, ये थ्रो करने की वजह से, और एक जो इसकी वेलोसिटी क्या ऑलरेडी v है, तो बॉल की वेलोसिटी जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी वो क्या हो जाएगी? u cos थीटा प्लस v। एनी डाउट? ठीक है। और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो जाएगी u की वेलोसिटी? u sin थीटा। u sin थीटा। और एक चीज और हमें पता है कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन g है। अगर कभी किसी कारणवश अगर आपका एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में बोल दिया कि ये जो ट्रक, जिस ट्रक पर आप बैठे हुए हैं, जिस बस पर बैठे हो, उसकी कुछ वेलोसिटी है, तो दे देना, लिख देना, क्या जाता है, अपना लिख देना उस समय, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कितने समय में ग्राउंड पर आकर के स्ट्राइक किया। तो हम जो अभी तक करते आ रहे हैं बस वही सेम टू सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, और मोशन अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। देखो एक्स एक्सिस के अलोंग जब हम इनिशियल वेलोसिटी लिखेंगे बॉल का, तो क्या लिखेंगे? u cos थीटा प्लस v। और एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या लिख देंगे? 0। अगर इसके पास कुछ एक्सेलरेशन होता है इस ट्रक के पास, तो हम लिख देते भाई, जो होता वो लिख देते, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अब मोशन अलोंग वाई एक्सिस में लिख देंगे, मोशन अलोंग वाई एक्सिस में हम लिखेंगे यू वाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? यू साइन थीटा, और तो कुछ नहीं। और एक्सेलरेशन वाई अलोंग वाई एक्सिस क्या लिखेंगे? माइनस जी, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है? टाइम ऑफ फ्लाइट, यही तो फाइंड करना है, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करने के लिए जाएंगे, तो हम एक काम करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट इसके अलावा हम फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं, डायरेक्ट हम लिखते हैं, आप लोग फाइंड कर भी सकते हैं खुद से। टाइम ऑफ फ्लाइट हमने बताया था, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या बताया था? 2u(y) अपॉन ay। बताया था या नहीं बताया था? यस सर। यस सर। जहां जो लगेगा कि नहीं बताया हुआ था उसको बोल दीजिएगा। तो 2 वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस क्या है? u sin थीटा, और एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस क्या है? g, ठीक है। दिखना थोड़ा, ठीक है, ठीक है। ये हो गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। फिर हमने दूसरा बात डिस्कस किया था हॉरिजॉन्टल रेंज का, हॉरिजॉन्टल रेंज का हमने डिस्कस किया था। रुक जाइए स्क्रीनशॉट लेने के समय में। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज यही, ये जो यहां से यहां तक का जो पार्ट है यही तो है हॉरिजॉन्टल रेंज, यही है ना। तो हॉरिजॉन्टल रेंज को हमने लिखा था ux इंटू टी, एस इज इक्वल टू यू टी। अगर यहाँ एक्सेलरेशन रहता तो हाफ ए टी स्क्वायर भी ऐड कर देते, लेकिन है नहीं, तो क्यों ऐड करने जाए? तो यहाँ पर रेंज जो हो जाएगा वो यू एक्स क्या है? यू कॉस थीटा प्लस वी, यू कॉस थीटा प्लस वी। और टाइम ऑफ फ्लाइट जो है हमारे पास है, इसको लिख देंगे 2u साइन थीटा बाई जी, ठीक है। यही क्या हो गया? रेंज, ठीक है।
यहाँ तक। अब चलिए एक एक करके इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ऊपर से स्टार्ट कीजिए लेना। चलिए पहले इतना ले लीजिए, फिर नीचे का लेते हैं स्क्रीनशॉट। Sir, done. हो गया, वेरी गुड। Yes, sir. उसके बाद ये रहा, एक मिनट, ये रहा, ये ले लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले जो बच्चे लेट से आए हैं उनके लिए 2-4 मैं सेंटेंस बोलना चाहूंगा। आप लोग जो है फिजिक्स के क्लास में लेट से, कोई भी क्लास में लेट से आना आपके लिए लॉस होता है, क्योंकि टीचर 5 मिनट वेट करेगा, उसके बाद पढ़ाना स्टार्ट कर देगा। और जब आपका एक छोटा सा टॉपिक अगर छूट जाता है, एक छोटा टॉपिक मिस कर जाता है, तो आप उस पूरे क्लास को नहीं समझ पाएंगे। अगर आपका 5 मिनट लेट हो गया, अगर मैं इस सारी चीजों को फिर से एक्सप्लेन ना करूं, तो ये टॉपिक तो आपका छूट गया। अब जब ये टॉपिक छूट गया तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। ठीक है, उसके बाद इस टॉपिक का यूज आपको पता चल गया कि फिजिक्स में जो हर एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से इंटरलिंक्ड होते हैं। जब एक टॉपिक आपका छूट जाता है तो उसका इफेक्ट बहुत दूर तक बना हुआ रहता है। इसलिए आप लोग अपने आप को थोड़ा सा मतलब समझिए, आप लोग अब बच्चे तो है नहीं, 11th क्लास में हैं, तो हैं तो वैसे बच्चे, लेकिन फिर भी इतनी समझदारी तो है आप लोगों में कि आप लोग खुद अपनी जिम्मेवारी के साथ में टाइम पर आया कीजिए। और क्या, चलिए मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं इसको, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए आज अब तक अभी तक हमने जो भी प्रोजेक्टाइल पढ़ा वो ग्राउंड पर खड़ा होकर के बॉल को थ्रो किया जा रहा था, लेकिन आज प्रोजेक्टाइल हमने बोल दिया है कि मूविंग रेफरेंस फ्रेम की बात किया है, मूविंग रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, यानी चलता हुआ, यानी ऑब्जर्वर क्या है, चल रहा है, थ्रो करने वाला ऑलरेडी मोशन में है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसे डिफाइन किया कि ये रेफरेंस फ्रेम होता क्या है। फिजिक्स में बहुत ज्यादा रेफरेंस फ्रेम का हमेशा यूज होता रहेगा, तो ये रेफरेंस फ्रेम होता क्या है। तो हमने बोला देखते हैं भाई, तो रेफरेंस फ्रेम होता है जिस मतलब कि जो ऑब्जर्वर के कंडीशंस को हम रेफरेंस फ्रेम कहते हैं, जो देखने वाला होता है। तो ये रेफरेंस फ्रेम दो टाइप का होता है। पहला होता है, एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसे हमने IFR लिख दिया, और दूसरा हमने लिख दिया नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो IFR तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर NIFR लिखा, N को हमने लिख दिया नॉन, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। फिर हमने देखा ऑब्जर्व इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे कहते हैं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस उस कंडीशन को कहते हैं जब ऑब्जर्वर आइदर रेस्ट में रहेगा और इन यूनिफॉर्म मोशन में, कि देखने वाला जो ऑब्जर्वर है वो या तो रेस्ट में है या तो यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है, फिर हम आगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। भैया जब रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन कवर हो गया तो हमारे पास बचता क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो जब ऑब्जर्वर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा उससे हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस करते हैं। ठीक है, फिर हमारी बात यहाँ पर पहुंची, थोड़ा सा हम आगे आए, ये रहा। अभी तक आप जो किसी बॉल को प्रोजेक्ट कर रहे थे, सोचिए कि आप सिंपल ग्राउंड पर खड़े हैं और आप लोग पत्थर फेंक रहे हैं, स्टोन थ्रो कर रहे हैं। लेकिन अब क्या है, वहां से ट्रक क्रॉस कर रही थी और आप लोग अच्छे बच्चे हैं, चढ़ गए उसके ऊपर। तो इस ट्रक के ऊपर आप लोग चढ़ के अपने आप को एज्यूम कीजिए, ठीक है, इस ट्रक के ऊपर आप लोग चढ़ गए हैं, तो इस ट्रक की अपनी कुछ वेलोसिटी है v। अगर इसकी कुछ अपनी वेलोसिटी v और आपने यहां से बॉल को u स्पीड से थ्रो कर दिया, ठीक है, तो आपको पता है 2D मोशन जब से हम स्टार्ट किए हैं तो हमेशा अलोंग द एक्स एक्सिस अलोंग द वाई एक्सिस का स्टोरी ले रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इस u को अलोंग द एक्स एक्सिस, दो एक्सिस में इस कप पे दो कंपोनेंट लेंगे अलोंग द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल को हमने एक्स एक्सिस मान लिया
और वर्टिकल को हमने वाई एक्सिस मान लिया, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में इस बॉल की जो अपनी वेलोसिटी है u cos थीटा, और ये ट्रक जो है v वेलोसिटी से जा रहा है। तो अब ये बॉल जो एक्चुअल में इस डायरेक्शन में जाएगी वो कितने से जाएगी, u cos थीटा प्लस v। u cos थीटा जो इसके थ्रो करने की वजह से, आपके थ्रो करने की वजह से, और v जो है इस ट्रक की वजह से। तो इस डायरेक्शन में जाएगी u cos थीटा प्लस v से, और वर्टिकल डायरेक्शन में जाएगी u sin थीटा से, ठीक है। तो वही आपको फाइंड करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट। तो मोशन अलोंग एक्स एक्सिस में बॉल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u cos थीटा प्लस v। वाई एक्सिस में बॉल की वेलोसिटी u sin थीटा हो गया। एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस 0 हो गया। यहाँ पर देखिए छोटी सी चीज ध्यान में रखिए, अगर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि ये बस जो है, ये ट्रक या जो भी सिस्टम है, ये अगर ये एक्सेलरेशन से ट्रेवल कर रहा है, ये एक्सेलरेशन है इसके पास, तब आप यहाँ पर ए लिखिएगा और फिर उस हिसाब से कैलकुलेशन कीजिएगा, और उस कंडीशन में जितने भी फॉर्मूले हैं वो इनवैलिड हो जाएंगे। आने की प्रोसेस, जनरली ये प्रोसेस का क्वेश्चन जेई मेंस के अच्छे क्वेश्चंस में आएंगे या तो फिर एडवांस में आएंगे। नीट के जो बच्चे हैं उनके लिए तो कोई कहना ही नहीं, ये जो है उनके लिए काफी सफिशिएंट है, ये बियॉन्ड द मतलब लेवल है ये, ठीक है। और वाई एक्सिस का हमने लिख लिया जी, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगना है, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन आता है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट एकदम रट्टाफिकेशन कर लीजिए। टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है वो होता है 2 अपॉन ए वाई, यानी 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस अपॉन एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। तो लिख दिया हमने 2u sin थीटा बाय जी। और हॉरिजॉन्टल रेंज जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पर सिंपल इस डायरेक्शन में सिर्फ u एक्स एक्सिस में, यानी हमें मोशन अलोंग एक्स एक्सिस देखना होता है, और मोशन अलोंग एक्स एक्सिस में हम देखते हैं अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो सिंपल फॉर्मूला हम अप्लाई कर देते हैं ux इंटू टी। अगर एक्सेलरेशन होता तो क्या होता, अगर एक्सेलरेशन होता तो क्या होता भाई, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखते और यहाँ एक्सेलरेशन का हम यूज करते, लेकिन यहाँ नहीं है तो उसका लिख दिए u cos थीटा प्लस v और टाइम ऑफ फ्लाइट u sin थीटा बाय 2u sin थीटा बाय जी। यही इसका ये है, ठीक है। अब किसी बच्चे के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, भाई चलो सब कुछ तो ठीक है, तो इसका मैक्सिमम हाइट क्या होगा। मैक्सिमम हाइट बताता हूँ, क्वेश्चन आ रहा होगा ये हाइट का क्या सीन है। जनरली इस हाइट को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, और अगर नेग्लेक्ट नहीं किए तो फिर यहाँ तक का निकला, ये जो छोटा सा हाइट है उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। अगर क्वेश्चन में दिया है कि हमें नेग्लेक्ट नहीं करना, तो उस कंडीशन में अलग मेथड लगता है। मेथड क्या लगता है, वही आपको रिजॉल्व करके खुद से सॉल्व करना होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम हाइट को। इसी पेज में हम मैक्सिमम हाइट भी निपटा देते हैं। जो इसका मैक्सिमम हाइट रहता है, जैसे कि ये हो गया, इसी को हम कहते हैं मैक्सिमम हाइट। जो ये h जो रहता है वो क्या रहता है पता है, h की जो वैल्यू रहती है वो क्या होती है, यू वाई स्क्वायर अपॉन 2ay, ठीक है। मैक्सिमम हाइट जो रहती है यू वाई स्क्वायर अपॉन 2ay रहती है। तो यहाँ पर लिख देंगे यू वाई स्क्वायर क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यानी इसमें सारी चीजें क्या हो रही है, सारी चीजें प्रीवियस क्वेश्चन की ही तरह सारा रिजल्ट आ रहा है, चाहे टाइम ऑफ फ्लाइट हो चाहे एच हो। सिर्फ चेंज कहाँ हो रहा है, हॉरिजॉन्टल रेंज में चेंज हो रहा है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रेंज में एक्स डायरेक्शन के अलोंग हमें एक और वेलोसिटी मिल गई है, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर है। चलिए यहाँ तक चीजें क्लियर। सर हाँ ये बोलिए। मैक्सिमम हाइट का समझ में नहीं आया। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है ना यू स्क्वायर, मैक्सिमम हाइट यानी कि ये हाइट कितना ग्राउंड से उसका पीक जो सबसे ज्यादा वो कितनी ऊंचाई तक जाता है, इसी को हम कहते हैं मैक्सिमम हाइट। सर इसमें ट्रक की हाइट भी ऐड होके ही आएगी। देखो यहाँ पर नेग्लेक्टेंस है, ये हमने नेग्लेक्ट कर दिया है। सर इसमें थोड़ा तो बहुत होगा, प्रोजेक्टाइल देखो मोशन ये सर। यहाँ पर तो नहीं रहेगा, ये एक्चुअली यहाँ पर रहेगा, यस सर। ये तो एक्चुअली यहाँ पर रहेगा ना, तो इस हाइट को हम नेग्लेक्ट करते हैं, ये बहुत कम होता है, ओके सर। समझे। इसको हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आई होप सो, हाँ पूरा आ रहा है, वेरी गुड। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए।
ले लिए? ठीक है। यस सर। अब देखिए इस क्वेश्चन को, वेरी गुड। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसको पढ़ने का कोशिश करते हैं, और जो दिया हुआ है ना बस वही सेम टू सेम। देखिए क्वेश्चन को अच्छा क्वेश्चन है, बेहतर क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कैसे करते हैं वो सीखना है। ठीक है, आपको क्या सीखना है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करते हैं, अटेम्प्ट करने का तरीका सीखना है। ठीक है, ताकि आप खुद से अटेम्प्ट कर सके। तो क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं बॉय इन एन ऑटोमोबाइल, यानी किसी ऑटोमोबाइल में, यानी किसी गाड़ी वाड़ी में है। ठीक है, चलो ठीक है, एक ऑटोमोबाइल बना देते हैं यहाँ। ठीक, ऑटोमोबाइल हमने बना दिया। ठीक है, बोल रहा है कि थ्रोज अ बॉल एट 40 मीटर पर सेकेंड। यहां पर खड़ा होकर के इसने बॉल को थ्रो किया है, कितने स्पीड से थ्रो किया है, 40 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। ठीक है, 40 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से थ्रो किया है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। ये रहा, ये हॉरिजॉन्टल है, यही ये हॉरिजॉन्टल, ये है, इससे कितना एंगल बन रहा है, 45 डिग्री। वेरी गुड, कितना दिया। फिर आगे लाइन में दिया है कि जस्ट आफ्टर थ्रो करने के बाद ये लड़का जो है ऊपर से नीचे जंप कर गया एंड स्टार्ट रनिंग द सेम डायरेक्शन टू कैच द बॉल। फाइंड एट विच बॉय शुड रन टू कैच द बॉल एंड द टाइम, यानी कितने डिस्टेंस पर वो पकड़ लेगा, और दूसरी बात है कि वो कितने टाइम में पकड़ेगा। यही क्वेश्चन बोल रहा है, एट विच बॉय शुड रन टू कैच द बॉल एंड द टाइम एंड पोजीशन। टाइम और पोजीशन बताना है कि वो बॉल को कब कैच करेगा। और साथ ही साथ इसमें देखिए एक और चीज दी हुई है कि इसकी इस गाड़ी की जो इसकी वेलोसिटी है वो आपको दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये लड़का यहाँ से बॉल को थ्रो किया, तो अब आप लोग जान रहे हैं कि एक सोचिए, आप लोग खुद इमेजिन कीजिए। अब आपको खुद से इमेजिन करना है कि आप जो हैं वो किसी गाड़ी में है, किसी एक सिस्टम है उसमें है, वहां से आपने बॉल को थ्रो किया। बॉल को थ्रो करने के बाद आपको कहना है कि नहीं हम बॉल को कैच करेंगे। ऐसा होता है, रेगुलर लाइफ में होता है। तो बॉल को कैच करने के लिए आप दौड़ेंगे, तो आपसे पूछा जा रहा है कितनी दूरी पर जाकर के आप पकड़ेंगे बॉल को और कब जाकर के उसको कैच करेंगे। ठीक है, ये जो ब्लैक पेन से हमने बनाया है वो सारे के सारे क्वेश्चंस के डाटा है। अब जो मैं ब्लू और रेड पेन का यूज करूंगा वो आपके इसमें जो है इसको एक्सप्लेन करने के लिए करूंगा। ठीक है, इसको एज अ क्वेश्चन लेना है। तो पहले देखते हैं ये बॉल के साथ में क्या होगा। ये बॉल ऐसे करके जाएगा और कहीं यहाँ गिरना चाहेगा। ठीक है, फिर लड़का यहाँ से जंप किया, जितने देर में बॉल यहाँ पहुंचेगा उतने देर में इसे यहाँ पहुंच जाना है ताकि ये यहाँ क्या है, कैच ले सके। ठीक है, यहाँ पहुंच जाना है। ये हमारा क्या है, ग्राउंड। हमें यहाँ पर पहुंच जाना है, तो बताना है कि इसे यहाँ तक आने में कितना टाइम कितने टाइम, जैसे बॉल को थ्रो किया वैसे जंप कर दिया, तो यहाँ पर आने में कितना टाइम लगा, मतलब कितने कितने टाइम में पकड़ लेगा। और दूसरी बात है उससे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया करना पड़ेगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा भाई, यही रेंज। यानी आपसे इनडायरेक्टली पूछ लिया है टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज, यही पूछा। तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करने के लिए जाते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट जब फाइंड करने के लिए जाते हैं तो t इक्वल टू होता है 2u sin थीटा बाय जी। चलो इतना करने के पहले इसे रिजॉल्व कर देते हैं, एक काम बाकी रहा है। रिजॉल्व करेंगे तो ये देखो इस दो डायरेक्शन में रिजॉल्व होगा। इस डायरेक्शन में आ जाएगा 40 cos 45 डिग्री, 40 cos 45 1/√2, यानी ये आ जाएगा 20√2। यानी इस डायरेक्शन की जो नेट वेलोसिटी रहेगी वो क्या हो जाएगी बॉल की, 10 + 20√2। और इस डायरेक्शन में u sin 45 कितना हो जाएगा, 20√2। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो यहाँ हो गया 2u sin थीटा बाय जी, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2uy/ay। इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है, 2uy/ay। तो यहाँ से t इज इक्वल टू uy कितना हो गया, 2 ×
20√2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जी क्या हो जाएगा 10, तो इसे कैंसल आउट करेंगे तो ये आंसर आ गया हमारा 4√2 सेकेंड। ठीक है, ये हो जाएगा टाइम। अब पूछा है कि कितनी दूरी पर जाकर के कैच करेगा, तो कितनी दूरी पर, यहां से फेंका जहां गिरेगा, कहां पर गिरेगा, हॉरिजॉन्टल रेंज पर गिरेगा, तो हम रेंज यहाँ लिख देंगे। रेंज हम सीधा फाइंड करने के लिए जाएंगे, तो रेंज